आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मांगने वाला हूँ। प्लीज़ आप अपनी वाइफ़ की हेल्प करना बंद कर दीजिए। जी हाँ, सही सुना आपने। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपनी वाइफ़ की हेल्प करना बंद कर देना है। बात ऐसी है कि हेल्प तो वो लोग करते हैं जो घर पे गेस्ट होते हैं या रिश्तेदार होते हैं। आपकी वाइफ़ आपकी गेस्ट तो नहीं है ना, तो आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते। आप उसके सिर्फ़ पार्टनर बन सकते हैं। जब मैं ख़्याल रखने की बात कहता हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको मैनेज करना है। आपको उनके इमोशनल और मेंटल वेल-बीइंग की तरफ भी ध्यान देना है। क्योंकि जो कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ़ इज़ इक्वल टू हैप्पी लाइफ़। सबसे पहला पॉइंट है मेंटल लोड को शेयर करना। मेंटल लोड का मतलब क्या होता है? एक जो आपके घर में आपका पार्टनर है, आपकी जो वाइफ़ है या फीमेल्स के ना माइंड में एक इनविजिबल लिस्ट का नाम मतलब क्या है? इनविजिबल लिस्ट का मतलब ये है कि जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन वो होते हैं और बैक ऑफ द माइंड उनके चलते रहते हैं। जैसे सामान खत्म हो गया है, ग्रोसरीज़ लानी है, बच्चों की स्कूल फीस, उसके अलावा बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, ये सब चीज़ों को याद रखना। अगर आप ये सब चीज़ों को अपने लेवल पे मैनेज करने लगेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आपके पार्टनर के ऊपर जो जो इस लिस्ट को पूरा करने का लोड है ना, वो भी कम हो जाएगा। जैसे एक देखा कि पानी की बॉटल खाली हो गई है, उसको आपने रिफिल कर दिया। डस्टबिन भर गया है, उसको आपने खाली कर दिया बिना बोले। तो ये इनविजिबल लिस्ट को आपने खुद से मैनेज कर लिया, तो एक मेंटल जो लोड होता है ना फीमेल्स को कि भाई ये चीज़ें करनी है, वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो है सेकंड चीज़ होती है ना, मैंने जो पहले टॉपिक की बात थी कि आपको हेल्प कभी नहीं करनी है, वो सही है। इसमें हम बात कर रहे हैं आपको पार्टनरशिप करनी है, हेल्प नहीं करनी है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है ना, सबसे पहली बात ये है कि आपको तो ये जो टर्म हेल्प होता है, ये आपको अपनी मैरिड लाइफ की डिक्शनरी से परमानेंटली आउट कर देनी है। पार्टनरशिप में मतलब ये होता है कि आपने वर्कलोड को शेयर किया है। जैसे आप कोई भी टास्क को ले लीजिए, चाहे एक काम पकड़िए, उसको 100% करिए। आपने आज कह दिया कि मैं आज लॉन्ड्री को देख रहा हूँ। लॉन्ड्री में आप लॉन्ड्री को मशीन में डाल के उसको वॉश के बाद, ड्राई के बाद फोल्ड करके रख दिया, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप, ताकि आपके पार्टनर को उसके बारे में सोचना ही ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि आज मैंने आपकी किचन में सफाई करने में हेल्प कर दी, तो हेल्प उसमें ऐसा लग रहा है कि आप एहसान कर रहे हो। आपको अथॉरिटिव पोजीशन लेनी है वहां पे, आपको असिस्टेंट वाली पोजीशन नहीं लेनी कि आपकी वाइफ आपको डायरेक्ट करे। आपको खुद से डिसाइड करना है। तो विराट कोहली और अनुष्का जो हैं, आप उनका भी जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट चल रहा था आई थिंक, तो उस टाइम पे उनकी बेबी गर्ल होने वाली थी, तो विराट कोहली छुट्टी पे चले गए थे पैटर्निटी लीव लेकर। उन्होंने यही कहा था कि भाई फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है और जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उस पर मैं वेकेशन ले सकता हूँ। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है, बच्चों की डायपर बदलने के लिए रेडी है अपने घर पे, तो फिर आप कौन सी खेत की मूली हैं? है ना? ये थोड़ी ना है कि आप घर आए ड्यूटी से, आपने कह दिया भाई मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा नहीं है। तो फिर कोई पार्टनरशिप हो नहीं सकती। आपको आप ही को मैनेज करना है। कैसे करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और इसी बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। उसके बाद जो आता है थर्ड पॉइंट, वो होता है आपका इमोशनल सपोर्ट। ज़्यादातर मर्दों की कहानी ये होती है ना कि वो तुरंत सॉल्यूशन देने लगते हैं। आपको सॉल्यूशन नहीं देना है किसी भी प्रॉब्लम का। अगर आपकी वाइफ ने बोला कि आज मुझे कुछ वर्कलोड ज़्यादा है या फिर ज़्यादा टेंशन हो रही है, कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो वाइफ को परेशान कर रही है, तो आपने उसको सजेशन नहीं देना है कि ये कर लो या चलो ये कर लो। नहीं, आपको सिर्फ बैठना है, आपको सिर्फ बातें करनी है। बातें करने में भी उसकी तरफ से, आपके सामने वाले पार्टनर की बातें हों, आपको सिर्फ सुनना है। सिंपल भाषा में कहें तो फीमेल्स को एक शोल्डर चाहिए होता है टू लीन ऑन, टू वेंट देयर इनर फीलिंग्स। आपको कंधा बनना होता है, जो एकदम ही देसी भाषा होती है ना, उसमें कंधा बनना है। तो वो कंधा अगर आप बनते हैं तो उसमें आपकी वाइफ की जो मेजॉरिटी ऑफ दी प्रेशर है या टेंशन है, वो रिलीज हो जाती है जब वो आपसे ऐसे बातें कर रही हैं और आप ध्यान से सुन रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 90-95% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे रणवीर सिंह और दीपिका की जोड़ी है, उसमें भी उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं डिप्रेशन में थी, रणवीर सिंह ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, कोई चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे कि भाई जो करना है करो, मैं आपके साथ। तो ऐसे ही आपको भी रहना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अपने जो पार्टनर है उनके रेस्ट का भी ध्यान रखना। अब रेस्ट को गार्ड कैसे करेंगे? तो आप क्या कर सकते हैं, वीकेंड में अपने बच्चों को आप पार्क ले जाइए 3-4 घंटे के लिए, ताकि उस टाइम पे आपकी वाइफ रेस्ट कर सके घर पे, एक अच्छा कॉफी का मग एंजॉय कर सके और एक नॉवल पढ़ सके, स्टोरी सुन सके या गाने सुन सके, रिलैक्स कर सके। और अगर आपकी वाइफ को बाहर जाना है तो आप घर में अपने बच्चों को हैंडल करिए और उनको जाने दीजिए कि जाइए आप अपना दोस्तों के साथ मूवी एंजॉय करिए, पार्लर जाइए, जो भी करना है, अपने आप को रेस्ट टाइम दीजिए। और उस टाइम पीरियड में आप उनको ना फोन करें और ना कोई मैसेज करें, ताकि
ताकि वो जो टाइम है वो 100% उन्हीं का हो। एंजॉय किया किसी भी चीज़ को तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन से क्या होगा ना, एकदम बढ़िया फीलिंग आएगी उनको। तो आपको हमेशा यही करना है कि अपने पार्टनर के रेस्ट को भी गार्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारा को सारा जो है दिन भर उन्हीं पे लाद दिया और अपना घूम रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। अगर आप छुट्टी ले रहे हैं तो उनको भी आप रेस्ट दीजिए। आपकी वाइफ कुछ भी चीज़ ऐसी करती हैं, चाहे आप अगर वो जॉब करती हैं तो उनका प्रमोशन होता है तो आप पार्टी करिए। घर में अगर कुछ अच्छा किया है, कोई नई डिश बनाई है तो उसकी तारीफ करिए। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि आपको वहाँ 9 लाख का हार ला करके देना होता है हर स्टेप में, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, उसी को आपको ध्यान रखना है। अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, हर बार कहना नहीं होता है। छोटे छोटे जेस्चर्स हो सकते हैं। जब आप ऑफिस से लौट के आते हैं तो आप अपने आप को फ्रेशन अप करके बढ़िया से कपड़े चेंज करके कोलोन लगा करके आप उनको एक बढ़िया सा हक दीजिए, तो उससे भी ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज होगा, उनको बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो उनको और अच्छा लगेगा कि उनको लगे कि ये इंसान मेरे लिए मेंटेन कर रहा है। कि कोई रूल बुक नहीं होती है कि आपको क्या, मतलब एक गाइडलाइन बन गई कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन बेसिक पॉइंट्स यही हैं। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, हेल्प नहीं करनी है, आपको पार्टनरशिप करनी है। उसके अलावा आपको उनको रेस्ट भी देना है। मतलब कोई भी छोटी खुशियाँ होती हैं उनको आपको साथ में मिल करके एंजॉय करना है ना। और लास्ट पॉइंट अगर मैं कहूँ, लास्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको हमेशा प्रोटेक्टिव रहना है। वाइफ के साथ में है तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि हमेशा आप उनकी तारीफ करें। अगर वो नहीं भी आपके साथ में है तो अगर कोई और है तो उनके सामने, किसी अपने दोस्तों के सामने या कलीग्स के सामने उनका मजाक ना उड़ाए। जो नहीं जोक होता रहता है बहुत सारे टीवी शोज में वाइफ को लेकर के, वो नहीं करना है। आपको मजाक नहीं उड़ाना है, आपको हमेशा उनकी तारीफ करनी है। हो सकता है घर में कुछ ऊंच नीच चल रही हो, लेकिन फिर भी आपको यही कोशिश करनी है कि आप बाहर अच्छा दिखाएं। और दूसरी चीज ये है कि आपको हमेशा डिफेंड करना होगा, कहीं भी रहे, आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं या कोई दोस्त हैं या कोलीग्स हैं, अगर आपके वाइफ के बारे में कुछ ऐसी चीज कहते हैं तो वो आप उसको जरूर डिफेंड करिए, चुप नहीं रहना है। कि अगर कोई ऐसी बात आपस में हो भी रही है सबके सामने तो उसको वहां पे ना करके घर पे जाके सॉर्ट आउट करें। तो जैसा कि आपको पता है कि ये चैनल पे मैंने फ्रेग्रेंस और लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट डालने की कोशिश करी है, तो इस पॉइंट पे भी जाते जाते मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आज का मेरा सेंट ऑफ द डे है वो है डिक्टिक टामडाओ। परफ्यूम्स के शौकीन नहीं भी हैं तो भी आप जरूर कोई ना कोई परफ्यूम रखिए और लगाइए, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। खुशबू मुझे बहुत पसंद है इसकी। शेयर अर्ज करना चाहता हूँ, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ही है ये, आपके पार्टनर के लिए डेडिकेटेड है। आप भी कॉपी कर सकते हैं बिकॉज मैंने भी इंटरनेट से कॉपी किया है। अर्ज किया है, सुना है लोग खुशबू लगाते हैं महकने के लिए। हाय हाय, ध्यान दीजिएगा। सुना है लोग खुशबू लगाते हैं महकने के लिए, पर तू तो वो है जिसे हवा भी छू कर महक उठती है। Oh my God! धन्यवाद। मेरी लाइन नहीं है बट अच्छी है, तो ये पार्टनर्स को अपने आप सुनाइएगा ज़रूर, और ये परफ्यूम या कोई भी अच्छा परफ्यूम लगा करके बात करिएगा, माहौल बदल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हाइप बटन आता है उसको भी क्लिक करेंगे तो वीडियो को और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करिएगा डॉक्टर डैपर को। धन्यवाद। जय हिंद।